हाँ जी, हाँ जी। जैसे है, हाँ, ये हमारी वेबसाइट है www.masterdinesh.com। यहीं से हमने सिलेबस डाउनलोड किया। अब ये सिलेबस चाहे ये डाउनलोड करो, चाहे ये डाउनलोड करो, चाहे ये, तीनों सिलेबस एक ही है। चाहे जूम क्लासेस हो, चाहे ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस हो, या फिर वीडियो कोर्स हो। वीडियो कोर्स जो है एक्चुअल में जो आपको हम जूम क्लासेस पढ़ाते हैं, हम्म। वही क्लास होती है। उसी की जो आप लोग रिकॉर्डिंग करके मेरे को दे देते हैं, वही वीडियो कोर्स के रूप में हम लोगों को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो सिलेबस में कोई भी चीज मतलब डिफरेंट नहीं है, चाहे वो वीडियो कोर्स हो, चाहे ऑनलाइन जूम क्लास हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो। अब इसके लिए कई बार लोग है, अब एक चीज है, पढ़ने का सही तरीका हम बोलते हैं कि पहले आप हमें सुनो, फिर देखो, फिर करो। ठीक है, थ्री स्टेप एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो करते हैं कि आप मुझे पहले 3 महीने कम से कम अच्छे से सुनो, फिर हमें काम करते हुए देखो। चाहे वो हमारे वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पे जो काम कर, जो है हमने बहुत सारे वीडियोस बोर्ड रिपेयर करते हुए डाला हुआ है ना, तो उसको आपको देखना है। सेकंड स्टेप है देखना, जितनी वीडियो मैक्सिमम आप देख सकते हैं हमारी वो देखिए। फिर अदर वीडियोस भी देख सकते हैं, अदर यूट्यूब चैनल है ना, उन यूट्यूब चैनल को आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें। अब अगर उन वीडियो देखने पे अगर आपको वो वीडियोस का मतलब उसमें क्या काम किया जा रहा है वो समझ आ रहा, तो इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट अच्छी हुई है। नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। और जैसे अगर आपने ऑनलाइन जूम क्लास हमारे को ज्वाइन कर लिया, आपने जी सर। 3 महीने जूम क्लास ज्वाइन किया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ सीखना है, कुछ रह रहा है, या कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस आपको हमारे साथ कर लेना चाहिए, तो आप दिल्ली आ सकते हो। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक। और हमारी तरीके, हमारे तरफ से कम 5 से 10 दिन का स्पेशली रिक्वेस्ट या रिकमेंडेशन होता है कि आपको आना चाहिए, है ना। जी सर। वैसे भी इंडिया फेस्टिवल्स की कंट्री मानी जाती है, और हमारे यहाँ फेस्टिवल में 10-15 दिन की छुट्टियां मिली जाती हैं। उन टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं दिल्ली आकर के, है ना। 15 दिन अगर आपने एक हम लोगों के साथ, हमारी टीम के साथ देख लिया, तो कुछ टूल्स ही हैं, बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, काम करने कर रहे हैं। तो वो बहुत कुछ कंफ्यूजन अगर आपका रह रहा है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता। लेकिन केवल एक कंडीशन है कि ट्रेनिंग खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर आना है। अब ये नहीं कि आप मेरे से ऑनलाइन क्लास कंप्लीट किए हो 3 महीने के बजाय 1 साल बाद आप कह रहे हो मेरे को अब जाके टाइम लगा, तब तक तो आप हमारी सारी वाणी, हमारे सारे चीजों को भुला चुके रहोगे, हो सकता है ना, जो भी पढ़ाया वो सब भूल चुके रहेंगे दोबारा। तो ऐसे नहीं, मतलब कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है ना। जी सर। हाँ। तो इस ट्रेनिंग के बाद आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और इन बिटवीन आप अगर कभी चाहें तो आप हमसे वीडियो कोर्स, जो यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है ना, वीडियो कोर्स, आप इसकी पेन ड्राइव मंगा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, पेन ड्राइव के पैसे और कुरियर के चार्ज केवल पे करना होगा। जो भी वीडियो प्रीवियसली रिकॉर्ड करके हमारे पास रखी गई है वो हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। समझ आई बात। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, केवल पेन ड्राइव का और कुरियर चार्जेस वो अप्लाई होता है। बाकी आपको, एक बार एक स्टूडेंट ने हमारे को 60,000 पे कर दिया, तो उसके लिए हमारे यहाँ तीनों ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल हो जाता है। चाहे वो वीडियो कोर्स कर ले, है ना, वीडियो कोर्स भी वो अवेल कर सकता है। ठीक है। और जूम क्लास भी ज्वाइन कर सकता है, और जरूरत पड़े तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। पढ़ने वाले लोगों का मोस्ट वेलकम है। आपको एक बार में नहीं समझ आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बार में समझ आता है तो अच्छी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक बार पढ़ना चाहते हो तो भी दिक्कत नहीं है हमें, 2 बार पढ़ना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस पढ़ना चाहने वाले होने चाहिए। मतलब जब अगर पढ़ने के लिए जुड़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना। ये नहीं कि अब दूसरी बार ज्वाइन करें
तो कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। मैं बरसाती मेंढक की तरह आपके दर्शन नहीं होने चाहिए कि बारिश आया, है ना, माहौल बना बारिश का तो वो आ गए। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। रेगुलर बेसिस आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। हाँ। ठीक है। और रही बात, एक और चीज यहाँ पे, सिलेबस अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये भी हमने 2 साल पहले वेबसाइट बनाई थी, तब इसको अपलोड किया था, है ना। और रिपेयरिंग को सिलेबस में नहीं बाउंड किया जा सकता, है ना। आजकल हर एक चीज हमेशा हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ नई चीज आई जाती है। तो सिलेबस में जितनी चीजें, वो एक रास्ता है, वो तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई चीज आप पूछते हैं जो कि लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड है, तो हो सकता है तुरंत हमारे को नॉलेज ना हो, लेकिन उसको हम कहीं ना कहीं से सर्च करके रीड करके फिर आपको बता सकते हैं। ठीक है। तो सिलेबस इतना ही, अगर ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस आपने देखा और पता चला कि भाई इसमें तो बायोस एडिटिंग की क्लास नहीं है। देखो, अगर आप सिलेबस अगर हमने जो भेजा है ना, तो बायोस एडिटिंग में जितना मैक्सिमम हम करा सकते हैं वो भी आपको इसी क्लास में ऐड ऑन करके हम क्या करते हैं, पढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें बायोस एडिटिंग की क्लास के बारे में नहीं है। तो अब ऐसा नहीं कि कोई नया स्टूडेंट इसको देख के घबरा जाए कि यार इसमें तो बायोस एडिटिंग का है ही नहीं। जितना बेसिक पॉसिबल है, बेसिक से थोड़ा बहुत और एडवांस लेवल पे जितना संभवतः हम कर पाते, सिंपल बात यही है कि जितना हम खुद कर पाते वही तो आपको बता सकते हैं, है ना, जो प्रैक्टिकली हमसे हो पाया है कि नहीं। जो हमें नहीं पता तो उसके बारे में हमें भी खुद स्टडी करना पड़ता है, फिर हम आप लोगों के तक कन्वे कर ले जाते हैं। ठीक है। इस दौरान, अब इसके साथ हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल करना है आपको। हमारी वेबसाइट पे हमने ना कुछ ब्लॉग्स बना के डाल रखे हैं। जो नए स्टूडेंट है, कामिल, जैसे यहाँ ब्लॉग्स बना के रखा है ना, तो इसमें ये टूल्स, एक एक टूल्स हम लोग कैसे यूज करते थे, इसमें सबसे पहले वॉच ये है, टूल्स फॉर लैपटॉप टेक्नीशियन। कौन कौन से टूल्स आपके पास बेसिकली होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, उसकी यहाँ डिटेल हमने पूरे एक क्लासेस में, इसे क्लास एक बार लिया था उसकी वीडियो डली हुई है। फिर अल्ट्रासोनिक क्लीनर, ये बहुत ही बेसिक टूल्स और बहुत एडवांस टूल्स भी कह सकते हैं, या बहुत ही हेल्पफुल टूल्स है। हर एक लैपटॉप टेक्नीशियन के पास एटलीस्ट ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका जवाब आपको इस वीडियो में, और कैसे यूज करना है सब वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्लीनर, फिर ये थर्मल कैमरा है, ऑसिलोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप है, ये है ना, ऐसे प्रोग्रामर है, पावर सप्लाई है। तो इन चीजों से रिलेटेड कुछ ये जैसे है, ये यूबॉस, ये प्रोग्रामर है, एप्पल से रिलेटेड, ये यूएसबी सी का एम्प मीटर है। तो ये डिवाइसेस हम लोग रेगुलर बेसिस यूज करते हैं। तो आप इनको यहां से भी देख करके कुछ चीजें क्या है, क्योंकि 3 महीने में ये सारी चीजों को बता पाना हमारे लिए काफी मुश्किल रहेगा। तो कुछ तो हम बताएंगे, कुछ आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम टाइम में होता है ना, हम खूब मेहनत करते हैं, है कि नहीं। एग्जामिनर बता देता है कि ये 10 क्वेश्चन तो तुम्हें तैयार करने ही करने, इसमें से 5 क्वेश्चन आने के चांस है, या 2 3 क्वेश्चन, उसके अलावा भी पूरी किताब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हम लोग। वैसे ही यहाँ पे आपको लगातार स्टडी करते रहना पड़ेगा। ठीक है। और सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का काम आपका बहुत परफेक्टली होना चाहिए, चाहे वो आयो निकालना लगाना हो, चाहे वो सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग हो। इवन अगर आप कर सकते हैं तो रिबॉलिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है ना, मेजर आईसी, उसको तो बीजीए मशीन से निकालना होता है। अगर उसकी प्रैक्टिस अगर आप चाहें करने के लिए तो आ सकते हैं हम लोगों के पास। ठीक है। और वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, केवल वो तो केवल बीजीए मशीन से निकाला, बॉल रिबॉल किया स्टेंसिल की मदद से और दोबारा लगा दिया। लोग कई बार बोलते हैं कि जो उसको बीजीए वर्क नहीं आता उसको रिपेयरिंग नहीं आता, ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ट्रेसिंग। ट्रेसिंग दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन बीजीए वर्क आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। लैपटॉप रिपेयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है
उसको हम लोग कंसीडर करते हैं बोर्ड को ट्रेस आउट करना कि प्रॉब्लम है किस जगह पे। ठीक है। और अच्छी बात यही है टचवुड की हम लोगों का सबसे बेस्ट जो पार्ट है, सबसे स्ट्रांग पार्ट हमारा जो है वो ट्रेसिंग ही है, सबसे बेस्ट पार्ट। समझ आई विनोद जी? जी आप सर। बायोस भी दूसरे से डिमांड कर सकते हैं, बराबर। है ना? आप बीजीए मशीन का अगर आपने नहीं लगाया तो बीजीए कैश मशीन का यूज कैसे करना है वो सिंपल आज के यूज भी। और अगर आपने ट्रेस कर लिया कि अगर कोई बीजीए आईसी खराब है तो उसको मशीन से निकालना ही तो है, और उसको पैड साफ करके नई आईसी बनी बनाई आती है, रिवॉल्व भी करना जरूरत नहीं पड़ती है। नई आईसी बनी बनाई आती है, उसको खाली लगा देना होता है। कोई भी मेजर आईसी जैसे पीसीएच हमारे को नया लगाने में केवल 20 मिनट लगता है, आप ये समझ लो 5 मिनट मशीन चली, उसकी आईसी निकल गई। ठीक है। उसके पैड साफ किए हमने, दोबारा उस पर दूसरी बनी बनाई आयो मतलब पीसीएच खरीद के लाते हैं हम लोग, और उसके कैसे लगाना है वो मार करके लगा करके फिर मशीन को 5 मिनट चला देते हैं, वो लग जाती है मतलब पीसीएच लग गई और बोर्ड रेडी हो गया, अगर और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है। और कई बार कुछ लोग होते केवल बीजे वर्क के लिए मशीन लगा के बैठते हैं, और पीसीएच का चूंकि महंगी होती है तो हर एक आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, है ना, कि पीसीएच आ रही है 4,000 का, नहीं रिपेयर हो तो 4,000 डूब जाएगा। तो इसलिए कई बार लोग ये जो पैसे वाले हैं या जो पहले से काम कर रहे हैं, उनको ये होता है कि हम 4,000 हमारा चला भी गया तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब आप अगर आपके दिन की इनकम ही 1 से 2 हजार है तो आप 4,000 का रिस्क नहीं ले पाएंगे। लेकिन जिसका दिन का इनकम है 5, 6, 6 हजार, 10,000, वो रिस्क ले लेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से भी कई बार आउटसोर्सिंग का भी इस्तेमाल करना है, इसमें कोई भी ये नहीं सोचना है कि यार मैं दूसरे से रिपेयर करवा रहा हूं या नहीं करवा रहा हूं, नहीं कर पाया, ये ऐसा कुछ नहीं है। सबसे स्ट्रांग आपको रखना है ट्रेसिंग, और सबसे ज्यादा अगर आप पैसे कमा पाएंगे तो वो ट्रेसिंग के ही बदौलत कमा पाएंगे। आज की डेट में 40 से 50% बायोस डिपेंडेंट है, लेकिन बायोस के लिए तमाम टूल्स आते हैं, है ना? टूल्स या सॉफ्टवेयर है, उनको अगर परचेज कर लिया आपने साल में एक बार के लिए, एक बार परचेज करना पड़ता है, वहां से हेल्प मिल जाती है। या बहुत सारे ऐसे पेड ग्रुप्स हैं जो स्पेशली बायोस प्रोवाइड करते हैं, उनसे हम लोग ज्वाइन हो जाते हैं, वो हम लोगों को बायोस बना के दे देते हैं। तो वो साल का 5-7 हजार रुपये बस लेते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आप आ गई जिस पे आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, वो है ऑन डेस्क, आपके डेस्क पे बोर्ड को ट्रेस करना कि वो बोर्ड में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। वो हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। एक और सबसे अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, हमारे को भी काफी कॉन्फिडेंस मिला है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं ना, उस इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट है अलग अलग डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट है जो सीएनसी मशीनें केवल रिपेयर करते हैं, उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है मदरबोर्ड उनके सीएनसी मशीनों का रिपेयर करने पे। जनरली लैपटॉप्स के बोर्ड रिपेयर करने में 1,000, 2,000, 3,000, 6,000 यही मिलता है, जबकि सीएनसी मशीनों को उनको रिपेयर करने में 15,000, 20 से 25,000 मिलता है। तो वो यही इलेक्ट्रॉनिक सीख करके सीएनसी मशीन के बोर्ड भी रिपेयर कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स रिपेयर कर रहे हैं, इंडोस्कोपी से रिलेटेड XYZ इस तरीके से सारे। एक बहुत ही हमारे पास हम एक समय शाम को 7 बजे एक पर्सनल क्लास पढ़ा रहे हैं एक स्टूडेंट को, जिनका काम ही है मतलब जो कैमरे था ऑपरेशन थिएटर में मेडिकल जो होते हैं मेडिकल में ना, उसमें कैमरे होते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर जैसे चीज डिवाइसेस होती हैं, उनकी उनकी रिपेयरिंग सीखना, उसमें उनको इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसके दम पे हमने भी पीसीबी देखा बहुत अच्छे से रिपेयर किया जा सकता है। तो कहना हम ये चाहते हैं कि अगर आपको जो 1 महीने हम स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाएंगे, उसको अगर आपने बहुत अच्छे से सीखा तो आने वाले टाइम में आप दूसरी डिवाइसेस को भी रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है। ओके सर। समझ रहे हैं तन्मय? जी सर। हाँ जी। सो अब इसमें हमारा जो स्टार्टिंग में ही है, अगर हम स्टार्ट करना शुरू करें तो देखिए सिलेबस में हमने बताया है, दिया भी बताया, सिलेबस कहाँ गया हमारा? ये है, ये रहा, है ना?
और ये भी होगा इस क्लास के दौरान एक कोई आप में से रिकॉर्डिंग करेगा, चाहे वो विनोद हो या अलीक हो, कोई भी रिकॉर्ड करेगा। और क्लास खत्म होने के बाद 15-20 मिनट लगता है उसको कन्वर्ट होने में, या आधे घंटे। या तो रात में आप इसी ग्रुप में दोबारा अपलोड कर देंगे, या सुबह तक इसमें अपलोड कर देंगे जाकि ताकि बाकी लोगों को भी वीडियो मिल जाए। यही प्रोसीजर रहा है, पहले भी हमने इसी तरीके से क्लास पढ़ाया और अब भी ऐसे ही। ठीक है। इस बार हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस हो कि मंडे टू, जैसे फ्राइडे तक क्लास पढ़ाते थे, है ना, हो सकता है जी थोड़ा सा जी। डे और कम किया जाए, मंडे टू थर्सडे। लेकिन अभी मंडे, ये आने वाले टाइम में हम डिसाइड करेंगे। ठीक। और थोड़ा जो क्लासेस के दौरान, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो है कन्वर्सेशन बहुत लंबा कर देते थे, एग्जांपल्स इधर उधर के लेकर के काफी लंबा खींच देते थे। उस चीज को हो सकता है मे भी इस बार थोड़ा क्या करें, टाइम मैनेज कर लें। ठीक है। चलिए। तो स्टार्टिंग में ही हम है कि हम लोग जो है दो तरह के है, जैसे अभी हम लोग लैपटॉप यूज करने वाले हैं ना। ठीक है। हम लैपटॉप्स के मदरबोर्ड रिपेयरिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मदरबोर्ड। अब इसमें ये बोला जाता है कि चिप लेवल, कौन सा? चिप लेवल। चिप चिप लेवल। लेवल रिपेयरिंग। ठीक है। और जी सर। इसी में लैपटॉप्स की एक रिपेयरिंग कहलाती है, लैपटॉप की कह लीजिए या डेस्कटॉप जो भी है ना। एक रिपेयरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ड लेवल। क्या बोलते हैं? कार्ड लेवल। कार्ड लेवल। कार्ड लेवल का मतलब सिंपल हम बोलते हैं, बहुत ही सिंपल वे में, स्क्रू ड्राइवर वाली रिपेयरिंग। कौन सा? ड्राइवर वाले हाँ, रिपेयर। इसमें जो, क्या कह रहे हैं? हैं? कामिल एक जगह बैठ जाओ भाई, कहाँ इधर उधर कितने दौड़ को रहे हो? होते हाँ। कार्ड लेवल, इसमें हमारा जो मेन टूल्स होता है, मेन टूल्स की अगर हम बात हैं? करें तो एक तो स्क्रू ड्राइवर होता पैर बाहर नहीं निकल ले। है ना, स्क्रू ड्राइवर। जी दूसरा हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर की पेन ड्राइव। क्यों? जी सर। स्क्रू ड्राइवर से खोला, जो भी चीजें खराब है उसको रिप्लेस कर दिया। और विंडोज इंस्टॉलेशन का काम करना हमारे को, विंडोज इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ड्राइवर इंस्टॉलेशन, यही सारा काम, ये सारा सीधे सीधे हम लोग बोल देते हैं कार्ड लेवल का। ठीक है। इसको लेवल वन, लेवल टू, इस तरीके से। तो लेवल वन या वो कार्ड लेवल या डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियर कहलाता है। अगर जिसको सही से ये काम करना आता है तो डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब होती है जनरली। समझ रहे हैं? जी सर। हाँ। और चिप लेवल रिपेयरिंग में जो हमारा मेन टूल्स होगा ना, मेन टूल्स अगर कंसिडर करें तो सिंपल अगर बात किया जाए तो मल्टीमीटर। ठीक है। जी मल्टीमीटर हो गया, आयरन हो गया, एसएमडी हो गया। ये अगर चीजें यूज करना शुरू करते हैं तो ये हमारा कहलाता है चिप लेवल। चिप और लेवल। इसको भी ना, चिप लेवल को भी कंपनियां L1 L2 L3 लेवल बोलते हैं, कि L3 लेवल का इंजीनियर है कि L1 L2 लेवल का। L1 आई थिंक जनरली कहना चाहते हैं कि फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जी सर। फिजिकली अगर आपने देखा, फिजिकल लेवल पे रजिस्टर, कैपेसिटर, क्वाइल, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, कोई भी कनेक्टर, पोर्ट्स, कोई डैमेज अगर उसको बदलना आपको आता है तो L1 लेवल हो गया। दूसरा लोग बोलते हैं L2। अगर पावर लेवल पे आप काम करना जानते हैं, पावर लेवल का मतलब कोई रेगुलेटर्स डैमेज है, कोई आईसी डैमेज है, वो काम नहीं कर रही, एक्टिवेट नहीं हो पा रही है ना,
जी वो आपका जनरली L2 लेवल पे कह देते हैं, और तीसरा वो कहलाता है L3 सिग्नल लेवल पे। अगर लैपटॉप ऑन है, सारा पावर बन रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो अभी हमने बताया ना, क्लॉक रीसेट, बायोस डेटा, ये सबको चेक करना पड़ता है। SM बस कम्युनिकेशन, LPC बस, SPI बस कम्युनिकेशन लाइनें चेक करनी होती हैं। क्लियर? जी सर। तो इसको जनरली लोग अभी कंसिडर करने लगे हैं L3 लेवल, सिग्नल लेवल। ठीक है। या क्या एक चीज और होता था, मोबाइल या इस तरीके के में देखेंगे ना, ये सर्किट लेयर बाय लेयर होती है, जी मल्टीपल लेयर है। अपर लेयर, फिर इसके नीचे कई बार लोग, आपने देखा होगा मोबाइल वालों को ना, वो क्या कर ड्रिल करके नीचे के लेयर को भी पॉइंट आउट कर लेते हैं। पर उसके लिए उनके पास स्पेशली सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सेकेंड थर्ड लेयर की भी इंफॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर में होता है। हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। ठीक है। हम लोग सीधे सारी चीजें खुद से ट्रेस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जबकि मोबाइल इंडस्ट्री में ना बहुत सारा हेल्प है, मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि इस मोबाइल को वन बाय वन कैसे ट्रेस करना है। अगर ये सिग्नल नहीं आ रहा तो ये ट्रेस करो, ये सिग्नल नहीं आ रहा तो ये ट्रेस करो, है ना, तमाम चीजें। और कई सॉफ्टवेयर, कई टूल्स है, एक ही जगह स्कीमेटिक, बोर्ड व्यूअर, सारी डिटेल मिल जाती है, और कॉमन फॉल्ट क्या उस चीज से रिलेटेड। लेकिन हमारे में वो सब नहीं है। इसमें वो सॉफ्टवेयर, जैसे आपने कभी सुना हो बोर्नियो वगैरह करके सॉफ्टवेयर, हाँ जी। नहीं, कोई नहीं। उसमें पूरा, जैसे हम आपके लिए बैठे हैं, हर एक चीज बता पाते हैं ना ट्रेस करके कि इसमें ऐसे 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 ट्रेस करना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉफ्टवेयर ही आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि इस मॉडल, अगर आपका ये मॉडल है नो पावर में, तो आप क्या क्या वन बाय वन चेक करो, पूरा फ्लो चार्ट भी मिल जाता है। लेकिन लैपटॉप रिपेयरिंग में ऐसा नहीं है, वो फ्लो चार्ट आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा, ट्रबल शूट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉब्लम। ठीक है। जी सर। हाँ। अब अगर ऑनलाइन आप क्लास कर रहे हो, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आप आईसी कंपोनेंट लगाना निकालना, इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहो, है ना। अब जैसे इसमें आ गए इसमें ऑनलाइन लड़के जो क्लास करते हैं, उनको स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें उनके पास होनी चाहिए। ठीक है। क्लास करने के लिए पहली बात तो इंटरनेट आपके पास होना ही चाहिए, और मोबाइल न होकर करके आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। कुछ लड़के मोबाइल पे ही ज्वाइन कर लेते हैं, जी ये प्रोफेशनल नहीं है, मतलब सही तरीके से मोबाइल पे आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते, ये क्लियर है। आपको चाहिए डेस्कटॉप या लैपटॉप। कोशिश करिए डेस्कटॉप ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लैपटॉप भी होगा ना तो आप जगह जगह इधर उधर मूव करेंगे, लेकिन अगर डेस्कटॉप होगा तो आप अपने एक बार सीट पे बैठ जाएंगे तो आप मूव नहीं करेंगे। ठीक है। जिस प्रकार से बार बार मूव करके अपने सीट से, अगर आप जैसे, अगर जो है ना, अगर एक जगह सीट पे बैठ सकते हो तो रिपेयरिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा फायदा होगा कि आप अपने रिपेयरिंग डेस्क पे बैठ करके बोर्ड रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन बार बार इधर उधर मूव करने की आदत होगी, अगर आप बैठ नहीं पाएंगे तो बोर्ड भी रिपेयर नहीं हो पाते। ठीक है। ये प्रॉब्लम रहती है। आपके पास इंटरनेट, लैपटॉप और कुछ डोनर या स्क्रैप बोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्रैप बोर्ड। स्क्रैप बोर्ड। ठीक है। और स्टार्टिंग में जो टूल्स चाहिए, मल्टीमीटर आपको चाहिए। ठीक है। मल्टीमीटर के साथ साथ आपको चाहिए SMD, आयरन, ट्वीजर, है ना, फ्लक्स। अच्छा सर, हाँ। वो आयरन से याद आया, मैंने अपना आयरन भेज दिया आपको। ठीक है। ओके। ट्वीजर, फ्लक्स, मल्टीमीटर, SMD, आयरन, ट्वीजर, फ्लक्स। ठीक है। ये स्टार्टिंग में आपको चाहिए ही चाहिए, ये चीजें आपको स्टार्टिंग में चाहिए, सो दैट कि आप बेसिक प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर सकें। और इसके बाद आपको ना, जैसे है,
वीडियो आपको हमारी भी मिल जाएगी। आईसी लगाना निकालना सीखें। अब पहले आपको ये देखना है कि एसएमडी, एसएमडी यूज, हाउ टू यूज एसएमडी, ठीक है। दूसरा आयरन, हाउ टू यूज आयरन, ठीक है। मल्टीमीटर की वीडियो है ही है। अब एसएमडी आपके पास होना चाहिए जनरली 600 वॉट से लेकर के 1000 वॉट की। कितने वॉट की? 1000 वाट। 600 वाट से 1000 वाट तक। 600 वॉट से लेकर 1000 वॉट की। आयरन भी ऐसे ही होता है, 60 वॉट से लेकर के 120 वॉट का आयरन आप यूज कर सकते हो। मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर जनरली आप एक ऑन एन एवरेज प्राइस डिसाइड कर लो कि आर 1500 से ऊपर का, 1500 प्लस, यानी 1500 से ऊपर का ही मल्टीमीटर लेना है। और ऑटो रेंज लेना, क्या लेना है? सेमी ऑटो रेंज, फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं, ऑटो रेंज, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बता भी देता हूं। एसएमडी अगर आप यूज कर रहे हैं, है ना, अगर परचेज करना चाहें तो कुछ रिकमेंडेड कंपनियां हैं, उनके बारे में बता देते हैं। जैसे बाकोन 870A, आप ये परचेज कर सकते हैं, बाकोन 870A एसएमडी। ये एसएमडी अगर आपको कहीं मिल जा रही है, ये तो बहुत ज्यादा दिखा रहा है, 6 साढ़े 6 हजार की ये सही प्राइसिंग है, ठीक है। ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं लेना है एसएमडी जिसमें एसएमडी और आयरन दोनों साथ में हो। सेपरेट सेपरेट लेना है, ठीक है। ये बाकोन 870A ये आप ले सकते हैं, या इससे ऊपर अटेन, अटेन का जो एसएमडी है, सर आठ ये सौ काफी बासठ अच्छी डी है। होती है। अलीक भाई, आपका कैसे प्रॉब्लम करने लगी मुझे नहीं समझ आया। नहीं नहीं तो सर, आज अभी से, वो ना खोल के साफ किया, ठीक ठाक चल रहा है अभी। हाँ खोल के साफ किया अंदर में, अभी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है। 862D है ना, अटेन की 862D, ये एसएमडी काफी बढ़िया है। इससे भी बढ़िया अगर हम बात करेंगे, अब ये कितने की थी? 12 हजार की नहीं, 11.5 12 हजार की? 12,000 की थी। हाँ, 11.5 12 हजार की ये काफी अच्छी एसएमडी है, और ये मेरे पास भी यहीं पे सामने लगी हुई है। और 4 साल, आई थिंक हो गया यहाँ पे रखे रखे, 3 से 4 साल से यूज कर रहे हैं। और आती है आपका क्विक की, क्विक 861DW, 861DW रिवर्ब स्टेशन। ये हमेशा 14 हजार से लेके 16 हजार के बीच इसका रेट वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। अभी आई थिंक ये भी 15 हजार या उससे ऊपर हो गया, ठीक है। तो क्विक का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा आदमी जाते हैं तो जेबीसी कंपनी वगैरह के होते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। मार्टिन, जेबीसी, वेलर, है ना, ये बहुत महंगी कंपनियां हैं, है ना। वो स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं है, लेकिन आप अगर, मतलब ये है आपकी ये विश में, लिस्ट में होना चाहिए कि जब मैं खूब अच्छा पैसा कमाने लगूं तो मेरे पास अच्छा टूल्स होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आपकी विश लिस्ट में आईफोन वगैरह होता है ना, एक बढ़िया कार होती है, तो रिपेयरिंग टूल्स वाले बंदे का विश लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि बढ़िया टूल्स होना चाहिए। ओके। इसके बाद अगर हम आयरन की बात करें तो एक आयरन आता है सबसे, देखिए, एक बोलते हैं 936 नंबर, 936, 936 नंबर बिट। एक चीज ध्यान रखिए, आयरन में ये कि ये बिट आती है छोटी। 936 नंबर बिट इतनी कॉमन बिट है कि ये कहीं पर भी मिल जाएगी, ठीक है। इस बिट को हैंडल करने वाला, यानी कि ऐसा आयरन जिसमें ये बिट लग सके, अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, तो वो रिकमेंडेड है, वो आप यूज कर सकते हैं। समझ आई बात?
इसके अलावा बहुत से और भी बहुत सारे आयरन मिलेंगे जो अलग अलग लंबी लंबी बिट, जैसे हम ये कह रहे हैं पेन वही खरीदनी चाहिए जिसकी रिफिल आपको आराम से मिल जाए, है कि नहीं। जी सर। तो अब 926 नंबर बिट को सपोर्ट, अब ये 926 नंबर बिट ना अलग अलग टाइप की, टी टाइप देखो, इसको बोलते हैं नाइफ, इसको बेंड, है ना, इसको ये डायरेक्ट पॉइंटेड हो गया, ये राउंड हो गया, ऐसे मल्टीपल ये बिट मिल जाती है। और इजीली 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की ये बिट इजीली मिल जाती है और हर रिपेयरिंग मार्केट में मिल जाएगी, और नहीं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएगा। अब इस बिट को सपोर्ट करते हुए आयरन आता है सोल्ड्रॉन। सोल्ड्रॉन के आयरन आप लोगों ने 150 वाले यूज किए होंगे, काफी अच्छे होते हैं, पीले कलर का, है ना, सोल्ड्रॉन सायरन, इस तरीके से। तो सोल्ड्रॉन कंपनी हाँ का सर। सोल्डरिंग आयरन SL936 आता है, SL936, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये आयरन 60 वॉट का है, ये ठीक ठाक काम करता है, मतलब इस ये रिकमेंडेड है इस बजट में, 6 साढ़े 6 हजार की बजट में आप इसको, 37 हजार। 30,500 है। अरे भैया, 37 हजार में तो ये 20 पीस दे देंगे या 10 पीस आ जाएगा पूरा, डब्बा नहीं चाहिए। अच्छा, मजे की बात है, ये जो विश्वा वर्ल्ड है, देखो 37 हजार नहीं था क्या? यार, क्या था वो। 3,771 9 पीस का दिखा रेट रहा है शायद सर। सर, वो राइट साइड में 9 पीस है ना, उसका रेट था शायद। अच्छा, वो पूरे 9 10 पीस का रहा होगा, है ना। देखो अब आया, क्लिक किया तो 4,500, 4400, है ना, तो ठीक ठाक रेट है। और ये पुणे की हाँ, पुणे की कहीं की कंपनी है, पुणे या मुंबई की है, यहाँ से आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। SL936 ये इस प्राइस रेंज का अच्छा है, नहीं ये SL936 नहीं है, SL936 तो डिजिटल है, कहाँ गया, 936 है या 38 है, 938 तो नहीं है, हाँ 938 है, सॉरी, SL938, ठीक है। 60 वॉट का ये है, तो ये मार्केट में अवेलेबल रहता है हमेशा, तो अगर कुछ ये अगर हैंडल खराब भी हुआ, कुछ खराब भी हुआ, तो ये अलग से ये स्पेयर पार्ट मंगा सकते हैं। तन्मय सॉरी कि मैंने तुम्हें ऐसा दे दिया कि उसका अलग से नहीं मंगा सकते हैं, ठीक है। जब कोई नहीं जी। वेंडर ले आया था तो उसके पास 1000 पीस था, लेकिन वो बोल रहा था मैंने सारे बेच दिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये आप परचेज कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड है, ये हमने पहले भी आप देखेंगे 2018 में भी इसी आयरन को रिकमेंड किया था, ठीक है। जी सर। हाँ, सोल्ड्रॉन का आप ले सकते हैं। दूसरा आयरन आपका इसके भी आते हैं, किक के आयरन भी हैं। और एक और इंटरेस्टिंग एक आयरन आया है, उसका नंबर नहीं पता हमारे को, व्हाट्सएप। T12 शायद सर, T12। हाँ, टी हाँ, टी ट्वेल्व ट्वेल्व T21 T12 करके। वाला आयरन, T12 वाला जो है ना वो नहीं ठीक है, T12 ये जो आयरन T12 सोल्डरिंग स्टेशन ये ठीक नहीं, इसमें जो नॉर्मल T12 की ये बिट है ना, खराब हो ये जाता बहुत है। जल्दी जल्दी खराब होती है, बहुत फास्ट, मतलब ये 250-300 रुपए की एक देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये बिट खराब होती है। इसको इसको मतलब कंट्रोल करने वाला अच्छा आयरन नहीं है, क्योंकि मार्केट में T12 के नाम पे नहीं, चाइनीज बहुत सारी कंपनियां हैं, क्विक है, OSS है, तमाम ऐसे हैं जो मदद है, ये मोबाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर, ठीक है, मोबाइल के लिए या माइक्रो सोल्डरिंग के लिए, लेकिन उसमें भी T12 के जगह पे T10X करके आ रहे हैं, और ये शायद T10X करके, 10X, T12X या T10X करके, T12, T210 है क्या शायद, T210, हाँ, एक्स, हाँ देखो ये पतले आयरन, और भी ये इस तरीके का T210, ये वाला जो बिट लगा, अब ये ना, ये वाली बिट कॉपी की गई है JVC का, ठीक है।
तो अब इसको हैंडल करने वाला ये जो है आयरन, ये इतने इफेक्टिव नहीं है, ये जल्दी जल्दी बिट खराब हो जाती है। अब इसमें ये वाली बिट बहुत जल्दी खराब होती है। इसमें माँ एंड करके एक कंपनी है, उसकी बिट अच्छी है, पर वो 600-700 रुपए की है, और ये 250-300 रुपए की है। इसी को ऑक्सन, बिल्कुल याद आया, ऑक्सन का सोल्डरिंग, AUXIN, ऑक्सिन, हाँ, AIXUN सोल्डरिंग स्टेशन। ये एक सोल्डरिंग स्टेशन है, ये वाला हम भी यूज कर रहे हैं। ये बढ़िया है, 8-8 हजार का शायद है, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये बढ़िया है, इसमें बीटे सही काम करती है, और ये स्टेशन, ये सोल्डरिंग आयरन एक्सलेंट है। ठीक है। और हमारे पास था क्विक का TS2, एक होता है क्विक का TS1100। ठीक है, ये आयरन भी आप परचेज कर सकते हैं, ये भी 936 नंबर ही बिट इसमें लगती है। ठीक है, ये भी लेकिन 7-8 हजार का होता है, और अच्छा आयरन है। इसी में TS1200 और बेस्ट है, लेकिन इसकी बिट महंगी आती है, 900 रुपए, 900। अब ये TS1200 जो है, शायद कंपनी ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके जगह पे कोई दूसरा, इस यही बिट लगने वाला कोई दूसरा आयरन अल्फा या कुछ करके डाल निकाल दिया है, तो लेकिन ये ठीक है। ये 120 वाट का, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, और ओवरहीट भी नहीं होता, जिससे इसकी बिट जल्दी जल्दी खराब नहीं होती, काली नहीं होती। कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो ओवरहीट होकर देते हैं ना बिट को, तो उससे बिट खराब होने लगती है। इसके बाद आपको लेना है मल्टीमीटर। क्या लेना है? मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए। अब मल्टीमीटर में हम लोग एक यूज करते हैं DT सनशाइन का, DT17N। 17N। ये 1500 से लेकर के 2000 के बीच में अक्सर मिलता है, और इस रेंज में काफी इफेक्टिव और अच्छा मल्टीमीटर। इसकी एक्यूरेसी ठीक है, जब तक काम करता है ठीक, नहीं तो ये भी खराब होता ही है, ऐसा नहीं कि कोई चीज खराब नहीं होती। ऊट पटांग लोग यूज करते हैं कई बार, है ना, तो जल्दी खराब होता भी है, मतलब जल्दी अगर सिंगल हैंडेड यूज किया जाए तो जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चे हैं, एक से एक आते हैं बच्चे। ठीक है। आज हमने देखा, आयरन के आयरन के सामने के जो 936 को जो सामने से खोलने वाला तो बिट होता है, वो पूरा सेट ही खोल करके पता नहीं कहाँ ले गए। ठीक, और मल्टीमीटर की प्रॉप बहुत पॉइंटेड होती है ना, तो इसकी प्रॉप को तोड़ देते हैं आगे से, कि ज्यादा पॉइंटेड नहीं चाहिए। खैर, आप जरूरी नहीं कि ये है, लेकिन हाँ ये कि इस कम रेंज में अच्छा एक्यूरेसी वाला ये मल्टीमीटर हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके अलावा और अच्छे मल्टीमीटर चाहिए तो आप जा सकते हैं फ्लूक। फ्लूक के मल्टीमीटर आते हैं। मल्टीमीटर आप ले सकते हैं, इसमें 3-4 हजार से शुरू, 101 ये आप ले सकते हैं, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, फ्लिप का 101। और भी मल्टीमीटर हैं, लेकिन बहुत महंगे नहीं जाने हैं। इसमें फ्लिप का 3 हजार से स्टार्टिंग है, तो जो है स्टैंडर्ड साइज फ्लिप 101, ये आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। जी सर। उसके बाद आपके आजू बाजू कहीं ना कहीं कुछ रिपेयरिंग्स वाले लोग होंगे, या कार्ड लेवल रिपेयरिंग करने वाले लोग होंगे, तो उनकी दुकान पे जा करके आप डोनर बोर्ड, स्क्रैप बोर्ड परचेस कर सकते हैं। या अगर कहीं और नहीं परचेज करना है, तो हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं अपना, उसमें मार्जिन रख करके, स्क्रैप बोर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्क्रैप बोर्ड आप, सबसे बेस्ट तरीका है, आपके नियर बाय कोई सर्विस सेंटर है ना, वहां अप्रोच करो। जल्दी देते तो नहीं है, या तो जो छोटी मोटी दुकानें पहले से चल रही हैं, अरे भाई स्क्रैप डीलर में हमारा नाम आ रहा है देखो। ये स्क्रैप डाला, तो यहाँ पे एक हमारा डब्बा भी दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। हाँ, ये देखो ना,
ये भी हमारे यहाँ ही का ये भी हमारी ही वीडियो है क्या? हाँ, मतलब आप हम लोगों से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रैप में दो कैटेगरी, एक स्क्रैप होता है समझ लीजिए 400 500 का मिलता है, जिसको आप रिपेयर भी कर सकते हो मेहनत करके, या उस पे सारी आईसियां होंगी। और एक स्क्रैप ऐसा मिलेगा जो आपको 200 रुपये में ही मिल जाएगा, जिसपे मैक्सिमम चीजें डैमेज होती, मतलब लड़के क्या होता है इधर उधर छिड़े रहते हैं, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं ना निकालने लगाने या इस तरीके से, या उसको रिपेयर करते समय जला देते हैं, तो वो बोर्ड भी अवेलेबल है, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए वो बोर्ड भी मंगा सकते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं कि सारी आईसियां नहीं होती हैं, 50% आईसियां और मॉसफेट उस पर भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। 200 रुपये पर पीस भी है, 500 रुपया पर पीस भी बोर्ड मिलता है स्क्रैप, एवं 1000 1500 रुपया भी पर पीस मिलते हैं ऐसे बोर्ड, जो रिपेयरिंग एकदम कंफर्म होता है कि रिपेयरिंग किया जा सकता है। तो प्रैक्टिस जब करना होता है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो थोड़ी अच्छी कैटेगरी का 5 या 10 बोर्ड परचेज करके उसको रिपेयर किया जाता है ना। और स्टार्टिंग में कंपोनेंट निकालना लगाना है, उस तरीके की चीजों को सीखना है, तो आप 200 रुपये वाला बोर्ड भी परचेज कर सकते हैं। उस पे सारे कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सब है, आईसी ओसी निकालना लगाना सीख सकते हैं, ठीक है। या उससे भी सस्ता आप ट्राई कर सकते हैं, कहाँ मिलेगा, आपके आजू बाजू जो कार्ड लेवल का दुकानदार होगा ना, जो खोल करके बदलने वाला है, अभी वो चिप लेवल पे अगर मूव नहीं किया होगा ना, तो उसके लिए ये जो स्क्रैप बोर्ड है कबाड़ है। हमें भी 2017 से पहले हमारे पास एक पूरी दुकान भर के कम से कम 400 500 पीस स्क्रैप बोर्ड थे, लेकिन वो हमारे लिए कबाड़ था, क्या था, वो कबाड़। हमारे लिए जीरो वैल्यू था। तो एक बार एक बंदा आया, हमारे को 100 रुपया पर पीस से बोर्ड दिया, हम बहुत खुश हुए। उस बार दिवाली के टाइम पे सफाई पे हमने क्या 100 रुपया दिया, तो बहुत खुश हुए कि अरे एक बोर्ड का 100 रुपया दे रहा हमको, है ना। और पूरे स्टाफ को पार्टी दी थी हम लोगों ने दिवाली उस साल। बाद में पता चला कि हमारा दिवाला हम लोगों ने तो गड़बड़ कर दिया समझ लो। बाद में पता चले कि वो बोर्ड 300 400 500 रुपये पर पीस के हिसाब से बिकने वाले बोर्ड थे, ठीक है। क्योंकि कस्टमर एंड से वो निकाले हुए सारे बोर्ड थे, उसपे बेसिक्स कहीं का कुछ शॉर्टिंग, मतलब एकदम रिपेयरिंग नहीं पता था उस टाइम पे। तो ऐसे ही आपको, आपके आजू बाजू कोई हो जो दुकान होगी बड़ी, जिसका सेल्स का ज्यादा काम होगा या बोर्ड रिप्लेसमेंट का काम होगा ना, तो उनके पास बोर्ड बहुत सारे पड़े होंगे, आप उनसे ठीक ठाक प्राइस में परचेज कर सकते हैं, ठीक है तन्मय। जी सर। हम्म। बाकी अलीक है, इसके पास भी सर्विस सेंटर है, इसको भी मस्का पानी लगाया जा सकता है अलीक हाँ के पास सर। सर्विस सेंटर, ठीक है। लेकिन इसका बोर्ड तो जमा हो, ये ईमानदारी से काम करता होगा तो जमा करके भेज देता होगा। हाँ सर, भेज देना पड़ता है, ऐसे मेल आ जाता है ऐसे डायरेक्ट मेल डेल आ से। जाता है, अच्छा इसको मेल आ जाता है, ठीक है भाई। हम लोग भी मेल कर देंगे तेरे को कि भाई कुछ हमारे को दे दे, मेल ही करवा लियो हम लोगों से, है ना, ठीक है। नहीं सर, मेरे पास है, बहुत सारा स्क्रैप है जो चेंज करता है उस है सर। हम्म। तो जो ये बेसिक चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए, कामिल। हेलो। जी सर बताइए। हाँ जी, क्लास को जी दोबारा रिवाइव करके देख लेना क्या क्या हमने बोला, तो ये बेसिक टूल्स आपको रखने पड़ेंगे, ठीक। ठीक है सर, ठीक है। राजीव भाई ये भी, ये तो आपके पास है ही, आपके पास तो दुकान ही है। विनोद जी सब आप भी काम कुछ है करते हैं ना? सर मेरे पास, सब कुछ है, सब कुछ है। आप भी काम करते हैं ना विनोद जी? हाँ जी सर। हाँ जी, चलिए ठीक है। सो कल हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, वोल्टेज करंट और XYZ जो है ना। ओके सर। ठीक है। ठीक।